श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का नाम राजविद्या योग है। राजविद्या जो कि सारी विद्याओं की राजा है, और इस विद्या को आप ना तो किसी स्कूल में हासिल कर सकते हैं, ना कॉलेजेस में हासिल कर सकते हैं। यह केवल श्रीमद् भगवद गीता के अंदर ही इस विद्या का ज्ञान है। और इस अध्याय को राजगुहा ज्ञान भी कहा गया है। राजगुहा ज्ञान का अर्थ है कि गुप्त ज्ञान, जो कि केवल श्रीमद् भगवद गीता के अंदर ही है। मैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों की छोटी छोटी वीडियो बनाकर आप सबके सामने प्रस्तुत करती रहती हूँ, क्योंकि जो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान है यह एक गुप्त ज्ञान है और जो सबकी समझ से परे है। परंतु जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, बार बार गीता को पढ़ते हो, तो यह ज्ञान खुलने लगता है। जो श्रीमद् भगवद गीता के अंदर श्लोक हैं, उनके उस श्लोक के कई कई अर्थ निकलते हैं। परंतु जैसे जैसे आप बार बार श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ोगे तो आपको समझ आने लगेगा और यह ज्ञान आपके सामने खुलने लगेगा। तो मैं यहाँ पर जो राजविद्या योग है, कुछ अच्छी बातें मैं इस अध्याय के बारे में आपको बताती हूँ। इसमें श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से वे संसार को संदेश दे रहे हैं कि परमात्मा एक है। परंतु हर धर्म के लोगों ने उस परमात्मा को अपने अनुरूप अलग अलग नाम से पुकारा। किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने वाहेगुरु कहा, किसी ने गॉड कहा। चाहे किसी ने भगवान को जो भी कहा, फिर भी परमात्मा एक है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, कई लोग कहते हैं क्या परमात्मा केवल हिंदुस्तान में ही जन्म लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो हर युग में और हर देश में है। जिसकी जैसी ज़रूरत होती है, जैसा देश होता है, जैसा युग होता है, परमात्मा उसी के हिसाब से हर देश में, हर युग में है और वहाँ पर अवतरित होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि परमात्मा एक है और हर धर्म के लोगों ने उस परमात्मा को अपने हिसाब से अलग अलग नामों से बुलाया। किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने वाहेगुरु कहा और किसी ने गॉड कहा। फिर भी वह परमात्मा सबसे शक्तिशाली है और पूरे ब्रह्मांड का कंट्रोल उस ईश्वर के हाथ में है, उस परमात्मा के हाथ में है। फिर यहाँ पर एक दूसरी बात अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तू सब धर्मों को छोड़कर केवल एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा और अंत में तुझे मेरे ही धाम की प्राप्ति होगी। यहाँ पर जो परमात्मा है वह सब लोगों को कह रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से सब लोगों को कह रहे हैं। वह ये नहीं कह रहे कि जो आप जिस भी धर्म में हैं उस धर्म को छोड़कर तुम केवल मुझे अपना लो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि तुम जिस भी धर्म में हो अपने अपने धर्म का पालन करो, परंतु तुम जो भी कर्म करते हो, जो भी खाते हो, जो भी कर्म करते हो, उस कर्म को तुम मुझे सौंप दो। यानी कि अगर आप ईश्वर को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले, वाहेगुरु को मानने वाले, गॉड को मानने वाले, आप जो भी हो, जिस भी धर्म से आप संबंधित हो, आप अपने जो भी कर्म करते हो, जो भी आप खाते पीते हो, आप बस उसमें भगवान का ध्यान रखो और अपने हर कर्म को भगवान को सौंप दो। फिर जो अपने हर कर्म को परमात्मा को सौंपते हैं और सद्कर्म करते हैं, ऐसे इंसान को भगवान मुक्त कर देते हैं और अंत में ऐसे इंसान को भगवान के ही धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ पर बस मैं आपको इतना ही बताने का प्रयत्न कर रही हूँ कि परमात्मा एक है। चाहे उसे हर धर्म के लोगों ने अलग अलग नाम से बुलाया, परंतु फिर भी परमात्मा एक है। जय जय श्री राधे।